नहीं, बिल्कुल टेररिस्ट हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनओ के चार्टर्ड के हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हिटलर ने एक बात और बहुत अच्छी कही थी जो आज भी वो लिखी हुई है तारीख में। उसने कहा था, मुझे एक बात मैं चंद इस्लाम की यहूदियों से क्या लड़ाई है? मैं चंद यहूदियों को छोड़ के जा रहा हूँ और वो इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में आप ही लोग फैसला करना कि मैंने इनके साथ क्या किया है। और आज हिटलर हमें सही दिख रहा है। हिटलर ने जो भी किया इनके साथ में, होलोकास्ट में जो भी हुआ, इनकी जो नस्लकुशी की है वो बिल्कुल जायज था उसको करना। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर हंगामा बरपा हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद मौलाना रशीदी ने जो कहा है वो बेहद आपत्तिजनक माना जा रहा है। मौलाना रशीदी इजराइल की मुखालफत पर इस कदर गए कि उन्होंने तानाशाह हिटलर द्वारा यहूदियों के नरसंहार को भी सही ठहरा दिया। लेबनान के हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर भारत में क्यों बवाल भड़का और मौलाना रशीदी के बयान पर क्यों हंगामा बरपा हुआ है, ये सब जानने के लिए आपको ये इंटरव्यू देखना पड़ेगा जिसमें मौलाना रशीदी ने हिजबुल्लाह चीफ पर जमकर मोहब्बत लुटाई। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हमने देखा कि काफी सियासत चल रही है। हमारे साथ इस समय मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि कुछ सियासतदानों का कहना है कि ये टेररिस्ट नहीं है। आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल टेररिस्ट हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनओ के चार्टर्ड के हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से भी नहीं है। क्यों लगता है आपको वो टेररिस्ट नहीं है? देखिए, टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट वो होता है जो नाहक किसी को कत्ल करे। तो यानी कि जो ये रॉकेट अटैक किया जा रहा था, जो बच्चों को मारा जा रहा था, जो बाकी जगह पे ब्लास्ट किए जा रहे थे, तो ये क्या टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है? सर, आपको याद होगा जब इजराइल का वजूद अमल में आया, इजराइल को जब बसाया गया, वो फलस्तीन की ही जगह है जहां इजराइल को बसाया गया, कुछ जगह दी गई। जब मैंने अपने घर में आपको शरण दे दी और आप मुझे को मारना शुरू करो तो हिजबुल्लाह तो लेबनान में है। हसन नसरुल्लाह का क्या मतलब बनता है कि आप रॉकेट दागो और रॉकेट में कई बार बच्चे मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती हैं, और आप फिर भी कह रहे हो कि एक शख्स है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, आप कहते हो वो टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट होता क्या है? क्या वो मसीहा है? इजराइल 60,000 बच्चों का कातिल है, 60,000 बच्चों को। उस पर आप एक बार नहीं बोलते? यानी मतलब कि अगर एक इंसान ने कत्ल किया और दूसरा भी अगर कत्ल करेगा तो वो कातिल नहीं कहलाएगा क्या? देखिए, अगर मैं अपने दिफा में किसी को मारता हूं, हमारे देश का कानून क्या कहता है? सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मारेंगे क्या मर्डरिस्ट हो जाएगा? वो सेल्फ डिफेंस में मार रहे हैं। ये तो सेल्फ डिफेंस में नहीं, ये तो देखिए, अगर कुछ चल रहा था हमास और इजराइल के बीच में, हिजबुल्लाह तीसरी जगह पे बैठा हुआ है। देखिए, हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह, ईरान। अब आप बताइए, इस्माइल हानिया जो हमास का सरगुरु थे और चुने हुए वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर थे फलस्तीन के, आपने ईरान में घुस के उसको मार दिया। तो क्या ईरानी जो जमाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी हिमायत में नहीं आएंगे? मेरे घर में एक मेहमान आया मेरा और आपने उसको मार दिया। तो यानी कि आपके इस अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले तो क्या उसामा बिन लादेन भी टेररिस्ट नहीं था? देखिए, उसामा बिन लादेन को यूएनओ ने भी टेररिस्ट घोषित कर दिया था, अलकायदा को। लेकिन हिजबुल्लाह और हमास को आज तक यूएनओ ने, अमेरिका ने, इवन हमारे देश ने भी उसको टेररिस्ट घोषित नहीं किया। मैं भी उसको टेररिस्ट नहीं मानता, क्योंकि फरिश्ता तो नहीं कह सकते ऐसे शख्स। बिल्कुल अमन का फरिश्ता। अमन का फरिश्ता है। इसलिए अमन का फरिश्ता है। जिस वक्त हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो अंग्रेज की नजर में तो हम भी दहशतगर्द थे। हमें भी क्या क्या नहीं बोला गया उस टाइम पे अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन हम नहीं थे। हमें तो अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी। लेकिन हिंदुस्तान ने तो किसी पे रॉकेट नहीं चलाया, हिंदुस्तान ने तो कहीं ऐसे ब्लास्ट नहीं किए, हिंदुस्तान ने तो कहीं दहशतगर्दी नहीं ऐसी करी कि देखिए, हिंदुस्तान उन रॉकेट चलाने वालों की मदद तो कर रहा है ना, हथियार देकर। हिंदुस्तान इजराइल को हथियार तो सप्लाई कर रहा है ना। जब पता है कि यानी हिंदुस्तान दहशतगर्द मुल्क है? नहीं, आप मुझे बताइए। देखिए, आपको पता चल गया कि इजराइल निहत्ते बच्चों को मार रहा है, स्कूलों पे बमबारी कर रहा है, कॉलेजों पे बमबारी कर रहा है, मेडिकल जगहों पे बमबारी कर रहा है। आप एक बात बताइए, उस आदमी की आप हिमायत कर रहे हो? आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। बताइए। एनकाउंटर चल रहा था बेरूट में,
हसन नसरुल्लाह मर जाता है तो आप लोग छाती पीटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बिलावर जो कि कुछ ही 100 किलोमीटर यहाँ से दूर है और वहां पे हमारा जवान मारा जाता है हेड कांस्टेबल बशीर अहमद, उसके लिए तो कुछ नहीं आप बोल रहे। यही तो कमी है आप लोगों के। हम सब जगह बोलते हैं, जब हम कश्मीरी जिहाद को जिहाद ही नहीं मानते, हम तो कश्मीरी जिहाद को जिहाद ही नहीं मानते। जो वहां हो रहा है वो टेररिस्ट अटैक है, उसको तो टेररिस्ट अटैक कहते हैं हम। पाकिस्तान जो कर रहा है वो भी टेररिस्ट अटैक है, उसको तो हम जिहाद ही नहीं मानते। आपने हिजबुल्लाह से कहा पाकिस्तान को जोड़ दिया, कहां उन लोगों को जोड़? मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनकी जमातों ने कहा कि हम एक दिन की कैंपेनिंग नहीं करेंगे, और ये कह के कहा क्योंकि हसन नसरुल्लाह मारा गया। बेरूट में जो होता है, मारा जाता है तो कैंपेनिंग नहीं करते, और यहां पे हमारा हेड कांस्टेबल मारा जाता है बिलावर में, जो कुछ 100 किलोमीटर 280 किलोमीटर सिर्फ दूरी पर है, और उसके लिए कोई एहतजाज नहीं, उसके लिए कोई लफ्ज नहीं। आपको लगता नहीं ये गलत है? देखिए मैं एक तो महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, नंबर एक, कि मैं उनका जवाब दूं। दूसरी बात यह है कि हम हर उस जवान का सोग मनाते हैं जो हिंदुस्तान में मारा जाता है टेररिस्ट अटैक में, हर उस जवान का शोक मनाते हैं। आप मुझे बताइए, पुलवामा में जो 42 जवानों को 44 जवानों को शहीद कराया गया, उस पर आप क्या बोलेंगे? कहाँ थी हमारी सरकार? क्या किया हमारी सरकार ने? क्या उनको शहीदी दर्जा दिया आज तक? दिया आज तक शहीदी दर्जा? उनको कंपनसेशन दिया? नहीं दिया। नहीं दिया, बिल्कुल दिया गया। बिल्कुल नहीं दिया। ये आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिया। देखिए यही तो फर्क है समझने का, यही फर्क है समझने का। आप मुझे बताइए, हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एजेंसियां इतनी सक्षम है, उनको पता चल रहा है परिंदा उड़ रहा है, लेकिन 500 किलो RDX पुलवामा में आया और हमें पता नहीं चला। देखिए वो फेलियर सिक्योरिटी इज समथिंग एल्स। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, आप आतंकवादी को एक मसैया कह रहे हैं, पीस का अमन का फरिश्ता कह रहे हैं, नसरुल्लाह को एक शख्स जो कि बम्बार्डमेंट में इन्वॉल्व है। चलिए आप बताइए मुझे, मैं उसको आतंकवादी क्यों कहूं जब इसको अमेरिका नहीं मानता, यूएनओ नहीं मानता, मेरा देश नहीं मानता? मेरा देश लिख के नहीं दे रहा है आज तक फलस्तीन की हिमायत में वोट कर रहा है मेरा देश। आज तक सारी आप देश की लिखी हुई बातों पे चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं चलते। बताइए कौन सी बात? आप कौन सी बात है जो देश की लिखी हुई आप नहीं चलते? मुझे बताइए, मैं संविधान आपसे पिछली बारी हमने बात की थी, आपने कहा था जी भारत माता की जय नहीं बोलना, आपने कहा था कि वंदे मातरम नहीं बोलना। संविधान में लिखा है? तो ये तो देश में अगर किसी स्कूल में ऑर्डर है वो मानते नहीं आप। सर आप मुझे बताइए, ये संविधान में लिखा है कि भारत माता की जय बोलना हर इंसान को, हर हिंदुस्तान के नागरिक को लिखा है? ये लिखा है कि आप अपने धर्म पर अमल कर सकते हो आजादी के साथ। मेरा धर्म नहीं कहता उस बात को, तो आप फोर्स कैसे कर देंगे उस बात के लिए? आप जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हो, ये संविधान कहता है? देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता, देश का गृह मंत्री नहीं बोलता, जबान पे ताले पड़े हुए हैं सबके। क्यों नहीं बोलते? क्या प्राइम मिनिस्टर उनको नागरिक नहीं मानते जिनकी मॉब लिंचिंग हो रही है? यानी कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं हसन नसरुल्लाह, और आपके हिसाब से वो शहीद है क्या? हसन नसरुल्लाह शहीद है। हिजबुल्लाह जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर करना, यानी निहत्तों को मारना कत्ल नहीं है। मैं अपने देश को ये कहता हूं, आप जाइए ना यूएनओ इसके लिए कि भाई इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो। क्यों नहीं करते आप? कराइए, कीजिए इस पर मेहनत। जब हमारा देश उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना शुरू कर देगा लिखित रूप में, मैं भी मान लूंगा उसको। आप एक तरफ फलस्तीन अक्टूबर 7 को हमास के टेररिस्ट अंदर आ जाते हैं, 1600 लोगों को मारते हैं, एबडक्ट करते हैं औरतों को, बच्चों को, जिसमें 3 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा। मैं खुद इजराइल में था, मैंने देखा कि किस तरीके से उनके परिवार के लोग रो रहे थे, और कई लोगों को इस तरीके से जला दिया था, उनकी बॉडी को पहचान नहीं सकते थे। आज 1 साल, और फिर भी कह रहे हैं ये भी दहशतगर्दी नहीं है। आपने एक मिसाल सुनी है, जंग और प्यार में सब जायज है? सुनिए, नहीं सुनी? यानी जब हम लड़ रहे हैं इंग्रेज के साथ में, तो हमने क्या कुछ नहीं किया। हमने क्या ये देख देख के चुन के मारा है उनको कि भाई ये इंग्रेज है तो मारेंगे? पहले इसकी जानकारी करो कि ये इंग्रेज है, इसको मारा जाएगा। अब बताइए मुझे, ऐसा होता है कि जंग में? ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा कोई परमाणु बम नहीं बना, ऐसा कोई रॉकेट नहीं बना आज तक जिसको हम छोड़ें और वो बच्चों को छोड़ दे, औरतों को छोड़ दे और बड़ों को मार दे। ऐसा कोई बना हो तो बता दो। तो बम नहीं, वो खुद आके मारे। जो भी है, नहीं खुद आके नहीं मारा, खुद आके तो लोग इजराइल के अंदर आए, तो गजा के अंदर इजराइल मार रहा है। तो बाद में, उसके बाद हुआ? नहीं, बाद में नहीं। आप मुझे बताइए। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैंने आपको अपने घर में शरण दे दी, पनाह दे दी,
और आप मुझे ही मेरे घर से निकाल रहे हो तो मैं क्या करूंगा? मैं तो टांगे भी तोड़ूंगा, आपकी आंख भी फोड़ूंगा, आपके बच्चे को भी मारूंगा, आपके जवान को भी मारूंगा। हिस्ट्री के हिसाब से पहला मजहब कौन सा है? इस्लाम है, 101% इस्लाम है। दुनिया का सबसे पहला इंसान मुसलमान था, सबसे पहला इंसान मैसेंजर ऑफ गॉड था, जिसको हम हजरत आदम कहते हैं। सबसे पहला इंसान मैसेंजर ऑफ गॉड। ये तो लफ्जों की बात हुई ना, आपने हजरत आदम कह दिया, लफ्जों की नहीं। क्रिश्चियन उसको एडम कहते हैं, और आप कहेंगे कि आप पहले थे, वो कहेंगे क्रिश्चियन पहले आए, उसके बाद यहूदी आए, उसके बाद इस्लाम आया। मैं ये तो नहीं कहता कि हिंदू किसको मानते हैं, सिख किसको मानते हैं। मैं ये कह रहा हूं मेरी आस्था है कि सबसे पहला इंसान मुसलमान था, सबसे पहला इंसान मेरी आस्था के मुताबिक मुसलमान था। अब आप क्या मानते हो, हिंदू क्या मानते हैं, ईसाई मेरी क्या- आस्था के मुझे हिसाब उसको से लेना- जो मुसलमान है वो ईमान पे, और ईमान का आदमी किसी भी इंसान को नहीं मार सकता, और जो इंसान को मारेगा वो टेररिस्ट है। मेरी आस्था ये मुझे कहती है। तो आप कैसे कहते हैं कि ऐसा है कि अगर कोई इसको मारे और वो टेररिस्ट नहीं है, दहशतगर्द नहीं है? आप मुझे बताइए किसी भी धर्म में वेद में से एक मुझे सेंटेंस लाके बता दीजिए जहां ये लिखा हो कि मुझे पता है कि सामने एक आदमी बच्चों को मार रहा है और मैं आप उसको हथियार दे रहा हूं कि लो और मारो। ऐसा कहीं वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, या गुरवाणी में कहीं लिखा है? आप मुझे बता दीजिए। सुसाइड बॉम्बिंग ठीक है, सुसाइड बम्बर बिल्कुल नाजायज है। तो फिर ये तो वो भी करते थे। नहीं, देखिए स्थिति पर निर्भर करता है। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ हम हिंदुस्तान में बिल्कुल पट भी मेरी चित भी आपकी नहीं, वैसे मैं थोड़ी पट- होता है। चित और पट पे नहीं जा रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान में हम चैन से जी रहे हैं, सुकून से जी रहे हैं। घटनाएं हो रही हैं, जैसे मॉब लिंचिंग हो रही है, उसको मैं गलत कहता हूँ, बिल्कुल गलत है, प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ हम सुसाइड बम्बर बनकर जो है किसी को, जैसे कश्मीर में कई सारे वाकयात हुए, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस्लाम भी इस चीज़ को नहीं कहता। लेकिन वहाँ की स्थिति क्या है? अब आप मुझे बताइए, एक तरफ 40,000 हैं हमास के लोग, जो है कितने हैं? 40,000, और उधर कितने हैं? 10 लाख। तो क्या करेगा आदमी? रणनीति तो वही अपनाएगा ना जिससे उसको भारी से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ये उनकी अपनी रणनीति है। यानी जो उन्हें शहीद बता रहे हैं, जो सियासतदान, उनके लिए कैंपेनिंग बंद कर दी है, आप वो मतलब सही बताते हैं कि उन्होंने सही किया, वो शहीद ही है। देखिए, महबूबा मुफ्ती क्या कहती है, उमर अब्दुल्ला क्या कहता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरे नज़दीक हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, वो अपनी दिफा की जंग लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन की जंग लड़ रहे हैं। हमने भी लड़ी थी, हमने भी देश को आज़ाद कराया था, हिंदू मुसलमान सिखों ने सबने मिलकर, वो भी करा रहे हैं। तो हम अपने आप को तो कहें, हम तो सती सावित्री है, हम तो बहुत नेक आदमी थे, हमने जो अंग्रेजों को डंडा लेके भगाया है, और हम हमास को कहना शुरू कर दें कि जी वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो आतंकवादी है। ये कौन सा इंसाफ है भाई? फिर तो हम भी आतंकवादी थे, हमने जो अंग्रेजों को भगाया, क्योंकि अंग्रेज भी कब्जा कर रहे थे हमारे यहाँ आके, अंग्रेज भी यहाँ का नहीं था, और इजराइल भी फलस्तीन में आके कब्जा कर रहा है, सेम सिचुएशन है। तो हम जो भगा रहे थे अंग्रेज को, हम तो बिल्कुल सही थे। हमास जो भगा रहा है अंग्रेज को, इजराइल को, वो गलत है। लेकिन ये दोहरा पैमाना नहीं। लेकिन यहूदी रहने वाले वहां के थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो वहां से वहां के रहने वाले हैं। आप देखिए उनका रिलीजियस प्लेस देखिए, जो लड़ाई है सिर्फ 3 जगह की है, चर्च भी है, मस्जिद अक्सा भी है, और उनका भी है। आप हिस्ट्री को पढ़िए, जिस वक्त इजराइल का वजूद अमल में आया, वो जगह किसकी थी? अगर आप ये कह तो दें, बाद में सोल्यूशन हुआ, जो 1948 की आप बात करें तो बहुत बात की बात है। पहले तो इजराइल कितने 100 साल पुराने यहूदी हैं। यहूदी थे कहाँ के, मुझे बताइए। यहूदी वहां था ही नहीं, यहूदी कहाँ के रहने यहूदी वाले वहां था ही नहीं। यहूदी ये जो अमेरिका आज साथ में लगा हुआ से है, तो नहीं आए। अच्छा, यहूदी जो आज साथ, होलोकास्ट का नहीं पता है आपको? हाँ जी है। हिटलर ने किसको मारा हाँ, है? तो ठीक है। किसको तो मारा है? मतलब हिटलर ने ये जगह पे किसको थे, मारा हिटलर? खाली वहां पे नहीं हिटलर ने थे। किसको हिटलर मारा? जर्मनी पहले में, इसका जवाब दीजिए। जर्मनी में नहीं थे, खाली यहूदी। वो तो उसके बाद नहीं, की बात है, ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। मैं उनके वजूद की बात कर रहा हूँ। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुझे बताइए, हिटलर आप ने किसको जंग मारा? किसके साथ लड़ रहे थे आप सर, लोग? हिटलर ने किसको मारा? पहले ये बताइए। मुझे बताइए, आप लोग जंग किसके साथ लड़ रहे थे? यहूदियों को मारा है ना। उस हिटलर तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है, उससे पहले बताइए इस्लाम जंग किसके साथ लड़ रहा आप था? मेरी बात सुनिए। हिटलर ने एक बात और बहुत अच्छी कही थी, जो आज भी वो लिखी हुई है तारीख में। उसने कहा था, मुझे एक बात मैं बताइए, चंद इस्लाम की यहूदियों से क्या लड़ाई है? मैं चंद यहूदियों को छोड़ के जा रहा हूं, और वो इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि आने वाले वक्त में आप ही लोग फैसला करना कि मैंने इनके साथ क्या किया है। और आज हिटलर हमें सही दिख रहा है। हिटलर ने जो भी किया इनके साथ में, होलोकास्ट में जो भी हुआ, इनकी जो नस्ल कुशी की है, वो बिल्कुल जायज था उसको करना। आज
वो इनके दोस्त हैं, जिन्होंने इनकी नस्लकुशी की है ईसाइयों ने वो दोस्त हैं, और जिन्होंने पनाह दी है वो दुश्मन है। अजीब इत्तेफाक है भाई। आप मुझे मार रहे हो, आप मेरे दोस्त, और मुझे कोई पनाह दे रहा है वो मेरा दुश्मन। ये कौन सी इंसानियत, ये कौन सा धर्म, ये कौन सा मजहब, बताओ आप मुझे। ईसाइयों के तो खुले दुश्मन है ये। हिटलर को आज भी ये गाली देते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ लगे हुए हैं। क्यों? अरे ईसाइयों को मारो ना जाके, जिन्होंने होलोकास्ट किया था, जिन्होंने नस्लकुशी की, तुम्हारे बच्चे बच्चे को खत्म कर दिया, उनको मारो जाके अगर हिम्मत है तो। उन पे तो तुम्हारी हिम्मत है नहीं, मुसलमानों को मार रहे हो। यानी कि आप भी उन्हीं सियासतदानों की जैसी बोली बोल रहे हैं। देखिए, जैसे महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कह रहे हैं कि हम कैंपेनिंग नहीं करेंगे क्योंकि एक आतंकवादी हसन नसरुल्लाह जो इसको मसीहा बता रहे हैं, अमन का फरिश्ता बता रहे हैं, और उसके लिए कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बशीर अहमद, हेड कांस्टेबल जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का है, उसने जान गंवा दी, उसने गोलियां अपने सीने पे ली ताकि आतंकवादियों को मार सके, और एक आतंकवादी को मार भी दिया। लेकिन वो उसके लिए एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। और मैं उन सियासतदानों को याद दिलाना चाहता हूं, और साथ में मौलाना साहब से भी कहना चाहता हूं कि ये वो बहादुर जवान हैं जिनकी वजह से वो सियासतदान कैंपेन क्या अपने घर के बाहर निकल सकते हैं। एक अनरिटन कमिटमेंट है उनकी देश और देशवासियों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, कि हम आपके लिए अपने सीने पर गोली खाएंगे लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन उनके लिए तो ये लफ्ज बोलेंगे नहीं, लेकिन जिस आदमी के हाथ खून से रंगे हैं, हसन नसरुल्लाह, जो कि कितने हजार किलोमीटर दूर बैठा है, 3600 किलोमीटर दूर बैठा है, उसके लिए इनके दिल धड़कते हैं। लेकिन जो 280 किलोमीटर, और यहां से मेरे ख्याल से 480 किलोमीटर की दूरी पर बैठा है, बशीर अहमद कांस्टेबल मारा जाता है, उसके लिए एक शब्द भी नहीं बताएंगे। मेरे ख्याल से दर्शक डिसाइड करें इनकी दोहरी रणनीति पर, इनकी डुप्लिसिटी पर और इनकी हिपोक्रेसी पर। प्रदीप चहल के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ।